से संभाले। जनाब सदर की इजाजत से हमारे आज के प्रोग्राम में कोई 9 आइटम है, जिसमें एक अफसाना है, कुछ मज़ामीन है, एक बुक रिव्यू है, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री भी है और करारदादें हैं, शायरी है। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए रहमतुल्लाह मरी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अपना अफसाना हथौड़े के नीचे बिखरता दर्द पढ़ें। हथौड़े के नीचे बिखरता दर्द। थोड़े के नीचे बिखरता दर्द। आजकल मरी। घर की छत जो कहीं से टपकती और कहीं से झुकी हुई मालूम होती थी। छत की लकड़ियां धुएं से स्याह हो चुके थे। एक पुरानी और मैला कुचैला रैली दरवाजे पे लटकी हुई सर्दी को रोकने की जंग लड़ रही थी। ये घर सर्दियों के रातों में किसी कब्र किसी खामोशी का लिबास ओढ़ लेती। मिट्टी की दीवारों पर धूल के पुरानी तह यूं जमे हुए थे जैसे गुर्बत का घर भी इससे अलग होने को तैयार न हो। दीवारों के कोने पे मकड़ियों के जाल झूल रहे थे। चूल्हे के अंगारों को ताली से ढांप लिया था, अलबत्ता बारी पे रखी हुई दिया अभी तक मातम कर रही थी। रोटी के खश्क टुकड़ों पर चूहों की कुट-कुट की सी आवाजें नींद छीन ले रही थी, जैसे वो भी गुर्बत का मजाक उड़ा रही हो। एक कोने में बोसीदा चटाई पर बिल्किस नींद दराज थी। उसकी आंखों में जिंदगी की थकन और मायूसी की एक गहरी चादर तनी हुई थी। वो बार बार छत को तकती और छत के काली लकड़ियों को सर से आखिर तक गिनते गिनते जैसे वो अपनी महरूमियों का हिसाब रखने की आदी हो चुकी थी। बच्चे पास ही लेटे थे। कंबल की जगह एक पुरानी धज्जियों में बटी हुई चादर ओढ़े, जिसके नीचे उनके नींव बरहना जिस्म कांप रहे थे। रात का सन्नाटा इस घर में शोर की तरह महसूस होने लगता। कभी बच्चे धुएं से दम घुटकर सिसकियां लेते तो कभी कोई खांसी की तेज आवाज से इस सुकून को तोड़ देता जो यहाँ वैसे भी अनका था। बशीर काका जो एक तरफ लेटा नींद को जबरदस्ती अपनी आंखों में लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, अचानक बच्चों के रोने पर उठ बैठा। उसकी पेशानी पर गुस्से की शिकनें नमूदार हुई। सराहने को बराबर करते हुए कहा, ये रोना धोना खत्म होगा भी या नहीं? नींद हराम कर दी है सबने। इसने झुंझला कर कहा। बीवी ने एक बेबसी से उसकी तरफ देखा और बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और थपकी देते हुए सहलाने लगा, जैसे वो अपनी गोद से उन्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। सर्दी इतनी बेरंग थी कि ठंडी हवा दीवारों में सरकती जैसे हड्डियों तक काट कर दिल तक पहुंच रही हो। बिस्तरे में पड़े बशीर काका ने पानी से गरारे किए, नस्वार के खुमार में डूबी थूक को थूका और गुस्से से करवट बदलते हुए उसने अपने छाले भरे हाथों को रगड़कर फिर उन्हें अपनी नज़रों से देखा। गोया हर जख्म के दहकती हुई आग में मजीद जलने की अजियत छुपी हो। रात के सन्नाटे में बशीर काका बेचैन होकर बाहर गया। अपनी ज़रूरियात के तहत जब वो हवा में कुछ सुकून के सांसें ले रहा था और अचानक चारपाई पे पड़ा हथौड़ा देकर उसका दिल गुस्से से भर आया। गुप्त अंधेरी में घुसकर बीवी को गुस्से में धाड़ने लगा, चीखते हुए कहा कि इतना भी ख्याल नहीं रखती, दाएं केस में जंग लग जाएगा। दिल करता है कि इस हथौड़े से तेरे बदन को चूर चूर कर दूं कि तेरे वजूद का कोई पहचान न रहे, जैसे तूने मेरी आंखों में खून की आंसू जमा दिए हैं। इसकी आवाज़ में इतनी करब और शिद्दत थी कि बीवी बिल्किस जो करीबी नींद दराज थी एकदम चूक कर उठी, लरजते हाथों से दुपट्टा ठीक करने लगी। बच्चे भी इस आवाज़ से खौफ के मारे बेदार हो गए और कमरे में एक खामोशी सी छा गई, जैसे दिलों में कोई कर्ब गहराई में जाग उठा हो। रात मजीद गहरी हो रही थी और उस गहराई के साथ घर में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। काका ने एक बार फिर आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर बच्चों की मुदम सिसकियां और कमरे के कोने में बिल्किस के हल्के हल्के आंसू से नींद से कोसों दूर रखते थे। गुर्बत की ये रात हर किसी के लिए तवील थी, शायद बहुत तवील।
बशीर काका दिन को पत्थर कूटने गरीबे सड़क ही जाया करता था। वो दिन भर पत्थरों से जूझता रहता। कभी किसी मजदूर के साथ थोड़ी देर का सुकून या चाय का कप का वक्फा होता, वरना काका जी ज्यादातर खामोशी से अपने काम में रहता। कई बार ऐसा होता कि बशीर काका पूरा दिन पत्थरों के दरमियान पसीना बहाता, मगर जब ठेकेदार के पास पैसे लेने जाता तो वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता अभी हिसाब नहीं हुआ, कल आना। कभी कहता पैसे ही नहीं, खत्म होने पर दे दूंगा। बशीर काका बेबस होकर वापस लौट आता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि काम ही तो नहीं था। पेट की आग बुझाने का यही वाहिद तरीका था, और वो जानता था कि अगर आज नहीं तो कल फिर यही सड़क, यही पत्थर, यही इंतजार होगा। यही रोज का मामूल था। वही गुर्बत, वही बेबसी, वही चूल्हे की राख जैसी ठंडक। किस तरह गुर्बत के दिन जख्मों की तरह रिस रहे थे। एक दिन बशीर काका थकन से चूक घर के दरवाजे पर कदम रखते ही जैसे अपनी जिंदगी के बोझ से और भी डर गया। हाथ में पकड़ा हथौड़ा जोर से फेंक दिया। वो दूर जाकर गिरा जैसे दिल का कोई हिस्सा टूटकर गिर गया हो। फिर पशेमानी में उसे संभाल कर ऊपर वाली कबाड़ में रख दिया, जैसे टूटे ख्वाब को दोबारा जमा किया हो। वो थके हुए जिस्म को बमुश्किल चारपाई तक ले आया, जिसकी रस्सियों ने भी शायद थक के हार मान ली हो। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करके गर्दन के पीछे बांध दी, और एक लंबी सांस के साथ आंखें मूंद ली, जैसे हर पल में टूटते ख्वाबों की गूंज सुनी जा रही हो और सुकून की हर कोशिश बेमानी लग रही हो। उसने जेब से चंद मामूली से नोट निकालकर बीवी के हाथ में रख दी। सिर्फ ये कह सके बस यही था आज का हासिल। इसकी आवाज़ में एक तलखी थी, जैसे वो खुद भी महसूस कर रहा था, लेकिन छुपा न सका। बीवी ने चुपचाप वो नोट लेकर कोने में रख दिए, जैसे वो पहले ही जानती थी कि यही कुछ होना है। बच्चों में से एक बच्चा जो हमेशा बीमार रहता था, माँ की गोद में नींद बेहोश पड़ा रहता था। उसके होंठ खश्क थे और सांसें बोझल, जैसे वो गुर्बत की इस हवा में जिंदा रहने के लिए हर सांस के साथ जद्दोजहद कर रहा हो। माँ कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी दूध पिलाने के लिए छाती से लगाती, कभी खामोशी से आसमान की तरफ देखती, जैसे कोई मोर्चा मांग रही हो जो कभी नहीं आएगा। दूसरे कोने में बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, मगर चेहरे पर उम्र से पहले की संजीदगी थी, अपने बोसीदा किताब को खोलकर कुछ पढ़ने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। रोशनी की कमी और भूख की शिद्दत ने उसकी आंखों को भी बोझल कर दिया था, मगर वो जानता था कि अगर वो आज हार गया तो यह हमेशा की होगी। पढ़ाई क्यों कर रहा है, बाप ने सख्त लहजे में कहा। ये सब ख्वाब हमारे नसीब में नहीं है। कल से मेरे साथ काम पे जाओ, ये किताबें कुछ नहीं देंगे, बस भूख बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। बेटे ने एक मायूसी और गुस्से की नज़र माँ पे दौड़ाई, मगर कुछ कहिए बगैर किताब बंद की और खामोशी से सर झुका लिया, जैसे उसने मान लिया हो कि इसका ख्वाब सिर्फ एक बोझ है जिसे वो अपने बाप के कंधों पर और नहीं डाल सकता था। दिन गुजरते गए बल्कि कटते गए। इन दोनों के एक मुदम सी शाम ने आज फिर गुर्बत के साए में खुद को छुपा लिया, जैसे हर दिन का सूरज बस गम और अजियत का पैगाम लाता हो। जो ही बशीर काका घर में पहुंचे, उनके जेबों और कपड़ों में खून की छींटे नजर आए, जैसे रोज की मेहनत ने उनके जिस्म से जिंदगी का रंग छीन लिया हो। बीवी बिल्किस ने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मगर बशीर काका दिल का इतना थक चुका था कि वो सिर्फ इतना कह सके कि पत्थर कूटते वक्त हाथ ही नीचे आ गया था, बस मामूली सा जख्म है। बीवी ने बेख्याली में बोसीदा कपड़ा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही कपड़ा खींचा, काका बशीर की चीख निकली, जैसे उनके जिस्म में हर रग से दर्द छिलक कर बाहर आ गया हो। कपड़े में जख्म के साथ साथ नाखून भी चिपक कर बाहर निकल रहा था, जैसे उनकी तकलीफ का हर जर्रा अब उनकी आंखों में रिस रहा हो। जख्म को इसी हालत में छोड़ दिया, मगर रात का सन्नाटा इस दर्द का गवाह बन गया था। हर पल हर लम्हा उनके जिस्म में एक नई जलन पैदा करता था। उनके लिए नींद सिर्फ एक ख्वाब बन चुकी थी, और उसकी हर बूंद में जिंदगी की तेज धार तलवार उनके सीने में जाकर चुभती थी। वो बच्चे सो रहे थे, उनकी मुस्कुराहटें उनके दर्द के समंदर में गर्क हो चुकी थी। मियाँ बीवी आग के गिर्द जिंदगी की बेरहम हवाओं में एक दूसरे के कंधे से सहारा लेकर रोते हुए लड़ रहे थे, जैसे हर दिन एक नया तूफान उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो। हाथ का दर्द इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी गहरे जख्मों की तरह महसूस होता था। देखते ही देखते दिन रात की अजियत कुछ देर के लिए टल गई, मगर अगले दिन फिर वही हथौड़ा, वही काम, वही भूख। बीवी ने रोते हुए बहुत इसरार किया कि आज काम छोड़ दो, आज खुद को थोड़ी देर के लिए सुकून दो, मगर बशीर काका जानते थे कि ये दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता। चूल्हा कहाँ जलता और घर की भूख कहाँ टल सकती। उनकी तकलीफ उनकी तकदीर बन चुकी थी। फिर भी वो उठा और सुकून से सैराब हुए हथौड़े को लेकर वहीं रवाना हो गया।
जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी इस कर्ब का सामना करने के लिए मजबूर हो। हर कदम में वो दर्द था, हर सांस में जहर था, और फिर भी आगे बढ़ रहा था। जैसे जिंदगी ने उसके जिस्म को तोड़ दिया और मगर उसकी रूह उसमें सलसल धकेल रही हो। वक्त गुजरता गया मगर बशीर का जख्म कभी नहीं भरा। दवा और देखभाल के बगैर वो गहरा होता गया, जैसे जैसे जिस्म के अंदर दर्द की एक नई दुनिया आबाद हो गई हो। इब्तिदा में मामूली दुख देने वाला जख्म अब एक नासूर बन चुका था, जिसकी गहराई और बदबू ने जिंदगी के तमाम रंग स्याह कर दिए थे। खून का रंग बदल चुका था और जख्म की तपिश ने हर सांस में दर्द की लहर दौड़ाई थी। हर दिन वही टूटा जिस्म, वही कुचली हुई रूह, और हर रात वही बेचैन दिल जो लम्हा बलम्हा इस नासूर में डूबता जा रहा था। ये जख्म की बदबू और कर्बनाक दर्द अब सिर्फ जिस्म तक महदूद न था, वो उसकी तकदीर बन चुका था। एक ऐसा नासूर जो न सिर्फ जिस्म को बल्कि दिल और दिमाग को भी खा रहा था। वो जानता था कि दर्द कभी खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी वो उठता, अपनी तकलीफ को सीने में छुपाए अगले दिन की अजियत का सामना करने के लिए मजदूरी की तरफ भाग जाता। कई दफ़ा बशीर काका ने हाथ जोड़कर ठेकेदार से छुट्टी की दरख्वास्त की, थोड़ी देर का आराम मांगते हुए, लेकिन हर बार जो जवाब मिलता वो इसके दिल में एक और छुरा भोंक देता। पैसे की कटौती कर दी जाती, जैसे उसकी थकन, उसका दर्द और उसकी मेहनत का कोई वकार न हो। वो कुचले हुए जज्बात के साथ खामोशी से वापस लौटा था, क्योंकि जानता था कि उसकी दरख्वास्त सिर्फ मजीद जिल्लत का सबब बनेगी। छुट्टी मांगना उसके लिए एक जुर्म बन चुका था, और इस जुर्म की सज़ा हमेशा उसके पैसों से ली जाती। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के दिन कटते जा रहे थे। काका जी की तबीयत और खराब होती जा रही थी। एक दिन बशीर काका की हालत इतनी बिगड़ गई कि बीवी ने मायूस होकर उन्हें करीब के अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा, लेकिन अस्पताल पहुँचते ही वहाँ भी किसी ने उनके दर्द को संजीदगी से नहीं लिया। इलाज तो वही सरकारी अस्पताल रहा है जो रोज़ हम देख रहे हैं। डॉक्टरों ने जख्म को नज़रअंदाज किया, कभी इंजेक्शन का पैक कर डाल दिया, कभी दवा देने के बहाने। बिल्किस बाजी सराहने में तस्बीह पढ़कर रोज़ दुआएं मांगती। काका का जख्म गहरा होता गया और तकलीफ बढ़ती चली गई। एक दिन जब दर्द ने उनकी जिस्म को तोड़ने की हद पार कर दी तो डॉक्टरों को होश आया। आखिरकार वो बताते हुए नहीं घबराए कि जख्म में कैंसर की अलामत है। बशीर काका की हालत अभी